दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बन गई और चलने भी लगी, लेकिन इस बीच दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एलजी-वीके सक्सेना से ही उलझी रहती थी, लेकिन उनके निशाने पर सीएम रेखा गुप्ता होंगी। ऐसा ही बदलाव कांग्रेस की रणनीति में आएगा। पहले कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल और उनकी पार्टी थी, पर अब रेखा गुप्ता होंगी। हालांकि संभव है कि अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आगे भी मुख्यमंत्री के साथ साथ एलजी रहेंगे, लेकिन दिल्ली की बात होगी तो मामला अब रेखा गुप्ता के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाएगा। रही बात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह को निशाने पर लेने की, तो अरविंद केजरीवाल को कोई और रास्ता खोजना होगा। रेखा गुप्ता के दिल्ली में कमान संभालने के बाद से विपक्ष बीजेपी के पास महिला मुख्यमंत्री न होने का सवाल नरम पड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल के पास इस मामले में पेश करने के लिए अतिशी उदाहरण थी और कांग्रेस के पास शीला दीक्षित, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में ही इस सवाल को ही खत्म कर दिया। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रमेश विधुड़ी को शिकस्त देकर अतिशी दूसरी बार विधायक बनी हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। वैसे भी आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर अतिशी ज्यादा से ज्यादा मंत्री ही बन पाती। केजरीवाल और साथियों ने पहले ही बात रखी थी कि सीएम तो केजरीवाल ही बनेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाएं हर पार्टी के निशाने पर थीं और इसीलिए सबने महिलाओं के अकाउंट में हर महीने पैसे भेजने का वादा किया था। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को थैंक यू बोला ही है। अब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा भी निभाने की बारी है। मुख्यमंत्री बनने पर बधाई तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी दी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पुराने विवादों को याद करते हुए कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मेरी शुभकामनाएं। जब उनका नाम घोषित हुआ तो मैं पुरानी यादों में खो गई। हमारे बीच हमेशा के वैचारिक संघर्ष रहे। दिल्ली में हमारी बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उम्मीद है कि वो इस पर काम करेंगी। अगर वो इस दिशा में काम करती हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। कांग्रेस की भूमिका चुनावों से थोड़ी बदली हुई होगी और ये बदलाव तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग विधानसभा चुनाव में ही देखा जा चुका है। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव में नए रंग में नजर आई। जब राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती थी, जो तब बीजेपी के पक्ष में जाता था। अब कांग्रेस रेखा गुप्ता को घेरेगी तो अरविंद केजरीवाल को स्वाभाविक मदद मिलेगी। जैसे पहले अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत की बात किया करते थे, अब ये काम बीजेपी की तरफ से होगा और ये चीज केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को परेशान करेगी। रेखा गुप्ता के भी पुराने विचार वैसे ही पीछे छूट जाएंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उनके लव जिहाद और घर वापसी जैसे कार्यक्रम महत्वहीन हो गए और उन्हें नए राजनीतिक हथियार उठाने पड़े। भूमिका मिलने के बाद रेखा गुप्ता के मामले में भी करीब वैसा ही होने वाला है। जाहिर है रेखा गुप्ता अब अपने कामकाज के लिए सीधा निशाने पर होंगी। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संभावित हमलों को बीजेपी पहले ही भांप चुकी है और यही वजह है कि यमुना की सफाई पर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही फोकस हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।